शिकामोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में इज़ुमी कहता है समर फेस्टिवल उन्होंने जितना सोचा था उससे जल्दी खत्म हो गया और अब वो लोग कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में बिजी हैं। वो वहाँ पे बैठ के सिलाई कर रहा था तभी सारी लड़कियां कहने लगती हैं इज़ुमी लड़कियों वाले कामों में काफी अच्छा है। आगे वो कहने लगती है उन लोगों को लगता है कि वो लोग आज ही ये सारे काम खत्म कर लेंगे। हाचिमित्सु कहने लगती है आजकल के हाई स्कूल की लड़कियां काफी ज्यादा जोश वाली हैं। तो फिर इज़ुमी कहता है वो भी हाई स्कूल की ही लड़की है। जिसके बाद इज़ुमी बताता है कि वो कॉस्ट्यूम बनाने वाले ग्रुप में है और शिकामोरी डेकोरेशन वाले में, जहाँ पे वो देखता है शिकामोरी काफी अच्छे से काम कर रही रहती है। तभी इज़ुमी सोचता है पिछली बार वो दोनों एक ही ग्रुप में थे और उन्होंने काफी बातें की, जिसके बाद वो अपने मुंह को फुला लेता है। तभी वहाँ पे बाकी लड़कियां उससे कहने लगती हैं कि वो उन्हें इसे सिलना सिखा दे। जिसके बाद शिकामोरी उन लोगों को देख के काफी गुस्से से घूरना शुरू कर देती है और ये सारी की सारी चीजें नेको भी खड़ी होकर देख रही रहती हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इज़ुमी जा रहा रहता है अपने कल्चरल फेस्टिवल के पहले दिन पे। आगे वो सोचता है इस बार पिछली बार के कल्चरल फेस्टिवल से ज्यादा लोग आने वाले हैं। जिसके बाद वो वहां पे जाता है और एक टिकट ले लेता है। इज़ुमी सोचता है तो इस साल भी ये सारी चीजें होने वाली हैं। देन हमें पता चलता है इज़ुमी की क्लास एक एनिमल कैफे बनाने वाली है, जिसके अंदर इज़ुमी एक लायन बना हुआ है। सभी लोग इज़ुमी को चिढ़ा रहे रहते हैं कि वो एक लायन बना है और फिर हमें बाकी सभी को दिखाया जाता है। फिर वो सभी सोचते हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से काम करना अब शुरू कर देना चाहिए। तभी इज़ुमी देखता है कि वहाँ पे शिकामोरी आ गई है और वो एक बनी की ड्रेस में रहती है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा रही रहती है। तभी इज़ुमी कहने लगता है वो इसमें काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी बाकी लोग कहने लगते हैं उन दोनों से काम करने के लिए और उनके कैफे के अंदर काफी सारे लोग आते जा रहे रहते हैं, जिससे वो लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। सभी शिकामोरी की तारीफ कर रहे रहते हैं। इज़ुमी से जब दो लड़कियां आती हैं फोटो खिंचवाने के लिए तो इज़ुमी घबरा जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो नीचे गिरता है और उसकी आइसक्रीम भी गिरने वाली रहती है, जिसे देख के उसकी क्लास के सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन शिकामोरी आकर के इज़ुमी को पकड़ लेती है और साथ ही साथ आइसक्रीम को भी बचा लेती है। सभी लोग उसे देख के कहते हैं लायन को किटी कैट बना दिया है इस बनी ने। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही घर जा रहे रहते हैं और बातें कर रहे रहते हैं कि उनके कैफे के अंदर काफी सारे कस्टमर आए। इज़ुमी बताता है कि उसकी अब अगली ड्यूटी लाइब्रेरी के अंदर है और शिकामोरी की अभी भी ड्यूटी एनिमल कैफे के अंदर ही है। तभी शिकामोरी कहने लगती है उसे उम्मीद है कि वो लोग काफी अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो फिर इज़ुमी कहने लगता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छी तरीके से सारे कामों को करेगा। आगे में दिखाया जाता है अगला दिन शुरू हो जाता है। इज़ुमी अपनी ड्यूटी के लिए लाइब्रेरी में जा रहा रहता है और सोचता है उसके अलावा ड्यूटी पे और कौन होगा। वो बस उम्मीद कर रहा है कि वो कोई उसकी क्लास के अंदर का होगा, नहीं तो उन दोनों के लिए ही एक दूसरे के साथ काम करना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। इज़ुमी वहां आने के बाद देखने लगता है कि यहाँ पे और कौन है। तभी वो देखता है कि कामिया भी वहाँ पे है जो कि काम कर रही है। कामिया वहाँ पे इज़ुमी को देख करके खुश होती है और कहती है उसे जान के अच्छा लग रहा है कि उसके अलावा जो दूसरा इंसान ड्यूटी पे है वो कोई ऐसा है जिसे वो जानती है। आगे वो इज़ुमी से कहने लगती है बुक को रखने में मदद करने के लिए। इज़ुमी उसके साथ मदद कराने लगता है। फिर वो बताता है कि कामिया असल में काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है और वो सभी के साथ अच्छे से रहती है। वो दोनों एक दूसरे की क्लास में बगल ही में थे, इसी के कारण उन लोग की पहले भी लाइब्रेरी के अंदर ड्यूटी लग चुकी है, जहाँ पे इज़ुमी काफी नर्वस था लेकिन कामिया ने उसकी सारी मदद की थी। कामिया फिर बताती है कि उनकी क्लास एक कैफे की है, बिल्कुल इज़ुमी की क्लास की तरह ही, और वो लोग रोने लगे थे कामिया को रोकने के लिए कि वो उन लोगों को छोड़ के वहां से ना जाए। तो फिर इज़ुमी कहता है वो बाकी के स्टूडेंट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने बॉल स्पोर्ट टूर्नामेंट की वजह से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जब कामिया बुक को पढ़ रही रहती है लाइब्रेरी के अंदर और इज़ुमी वहां पे आता है काफी नर्वस होकर के। तो फिर कामिया उससे कहती है कि वो आराम से शांत हो जाए क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास के अंदर है। तो फिर इज़ुमी कहता है ये उसका पहली बार है लाइब्रेरी के ड्यूटी के अंदर, इसीलिए वो इतना नर्वस है।
काम्या फिर उसे पूरी तरीके से काम करना सिखा देती है। तो फिर इज़ूमी कहने लगता है कि वो चीज़ों को समझाने में काफ़ी अच्छी है। अगले दिन काम्या वापस से आती है लाइब्रेरी के अंदर और इज़ूमी को बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल को लेकर के उसे कुछ काम था, इसीलिए वो बिजी थी। इज़ूमी तभी कहने लगता है कि वो काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर ये काम्या कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने उससे ऐसा कहा है। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे इज़ूमी कहता है वो बाकी का काम अकेले कर लेगा और काम्या थोड़ा आराम कर सकती है। काम्या फिर इज़ूमी से कहती है, तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई है ना? इज़ूमी ये सुन के कहता है, उसे इसके बारे में पता चल गया। जिसके बाद काम्या कहती है, उसका नाम शिकामोरी है ना? वैसे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि वो काफ़ी अच्छी इंसान है और बहुत ही खूबसूरत भी, और उसने बॉल स्पोर्ट टूर्नामेंट के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था। इज़ूमी तभी सोचने लगता है, आखिर आज काम्या पहले से ज्यादा बातें क्यों कर रही है। तो फिर काम्या कहती है, असल में उसे आमतौर पे रिलेशनशिप के बारे में बात करने को नहीं मिलता है, इसीलिए वो इस तरह से बातें कर रही है। जिसके बाद वो इज़ूमी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, क्या वो उसे बता सकता है अपने और शिकामोरी के रिलेशनशिप के बारे में और साथ ही साथ शिकामोरी के बारे में। इज़ूमी इन सभी चीजों से काफी घबरा जाता है और फिर वो सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम्या शिकामोरी को पसंद करने लगी हो। देन हमें दिखाया जाता है शिकामोरी को, जो कि अपने नंबर का पार्टनर ढूंढ रही रहती है और वहां पे करीब 600 स्टूडेंट रहते हैं जिनमें उसे उसका नंबर नहीं दिखता है। जिसके बाद शिकामोरी अपना मुंह फुला लेती है। नंबर को इस तरीके से ढूंढने से वो बदल नहीं जाएंगे। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये कपल नंबर गेम के अंदर के नंबर हैं, जिनके अंदर अगर दो लोगों का सेम नंबर आता है तो वो लोग हमेशा ही एक साथ रहेंगे और साथ ही साथ उन लोगों को मौका भी मिल जाएगा अपनी फोटो एक साथ खिंचवाने का। और पिछले साल शिकामोरी का नंबर इज़ूमी के साथ आया था, जिसके कारण वो चाहती है इस साल भी वैसा ही हो, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इज़ूमी की फोटो किसी और के साथ आए। शिकामोरी तभी काफी गुस्से के साथ कहने लगती है, वो इज़ूमी के नंबर वाले इंसान को ढूंढ के रहेगी और उससे अपना नंबर एक्सचेंज करेगी। काम्या तभी इज़ूमी से पूछने लगती है कि वो शिकामोरी से कैसे मिला था। तो फिर इज़ूमी कहता है वो उसे बता देगा। आगे वो मन में सोचता है वो ऐसा नहीं करता, लेकिन वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है शिकामोरी के अंदर। इज़ूमी आगे बताता है कि वो लोग इसी तरीके से कल्चरल फेस्टिवल में एक दूसरे से चलते हुए मिले थे, जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन दोनों के नंबर सेम ही है। और तभी इज़ूमी सोचने लगता है, वो लोग अगर फोटो खींच लेते हैं तो वो लोग कपल बन जाएंगे जो कि हमेशा ही एक साथ रहेंगे। फिर वो सोचता है वो आज ही शिकामोरी से वैसे भी कन्फेस करने वाला था, शायद भगवान उसकी मदद कर रहे हैं। तभी शिकामोरी से वो कहता है क्या वो उसके साथ घूमने के लिए चलेगी। वो लोग जाते हैं काफी सारे अलग अलग स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे उन लोगों को काफी अजीब लग रहा था। तभी वो लोग आ जाते हैं फोटो खींचने वाली जगह के पास। शिकामोरी तभी इज़ूमी से कहती है क्या वो उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहेगा। इज़ूमी ये सुनकर के तुरंत ही फोटो निकालने लगता है, लेकिन उसे तब पता चलता है कि उसकी फोटो गिर गई है। इज़ूमी तभी सोचता है उसे पता था उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है, और अब उसने उसी चीज को गिरा दिया है जो कि सबसे जरूरी थी, उसका नंबर। इज़ूमी फिर शिकामोरी से सॉरी कहता है और कहता है कि उसका नंबर खो गया है और वो मिलने भी नहीं आला है, चाहे वो लोग कितना भी खोज लें, क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें हमेशा होती हैं। तो फिर शिकामोरी कहती है आखिर वो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है, उन लोगों को फिर भी मौका लेना होगा और आज इन सभी चीजों को बदलना होगा। तो फिर इज़ूमी शिकामोरी से कहता है क्या वो उसकी मदद करेगी उसके नंबर को ढूंढने में। आगे में दिखाया जाता है शिकामोरी और इज़ूमी रोते हुए आ जाते हैं, ये कहते हुए कि उनका नंबर खो गया है और वो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो लोग उसे ढूंढ भी नहीं पाए थे। तो फिर वहां का जो इंचार्ज रहता है वो कहने लगता है वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इज़ूमी फिर फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में सोचता है जहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया था, और वो सोचता है कुछ ना करने से ही सबसे ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो काफी जोर से कहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा अगर वो शिकामोरी के साथ एक फोटो खींच पाया। तभी वहां से प्रेसिडेंट जाने लगता है और वो जा करके एक पेपर के ऊपर लिख देता है इज़ूमी का खोया हुआ नंबर। प्रेसिडेंट के साथ वहां पे खड़ी हुई लड़की कहने लगती है ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है। तभी प्रेसिडेंट इज़ूमी से कहता है गुड लक, और फिर हमें दिखाया जाता है इज़ूमी और शिकामोरी फोटो खिंचवा लेते हैं।
इज़ुमी आगे बताता है कि उसके बाद वो जिन के पीछे शिकामोरी के पास जाकर के उससे कन्फेस कर देता है, जिसके बाद शिकामोरी उसे पकड़ करके सीधा हक कर लेती है और वो दोनों इसी तरीके से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। काम्या तभी कहने लगती है कि इस तरह की लव स्टोरी वो पहली बार ही सुन रही है, तो फिर इज़ुमी कहता है उसने अभी कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं। सीन तभी शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है शिकामोरी को, जो कि अभी भी इज़ुमी के नंबर को ही ढूंढ रही रहती है। काम्या तभी कहने लगती है कि यहाँ पे टोटल 15 क्लासेस है, उन्हें उन सभी के अंदर उसके नंबर को ढूंढना होगा।